दोस्तों कहते हैं जीवन में हर मोड़ पर हम जो भी सहते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है, पर जब समय कठिन होता है तो भरोसा करना सबसे मुश्किल काम लगता है। इसी विश्वास की ताकत को समझाने वाली यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपने दुखों को अंत मान बैठा था, लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक समय की बात है, एक बड़ा सुंदर शहर था, हरे भरे बागों, चमचमाते बाजारों और भागती दौड़ती जिंदगी से भरा हुआ। उसी शहर के एक कोने में रहता था राघव नाम का एक साधारण मगर महत्वाकांक्षी युवक। राघव का सपना था एक बड़ी कंपनी में काम करना, खूब पैसा कमाना और अपने परिवार को प्राउड महसूस कराना। वह दिन रात मेहनत करता, सपनों के पीछे भागता था, लेकिन जीवन तो अपने नियमों से चलता है, ना कि सपनों से। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर कई महीनों तक उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिला। धीरे धीरे जो जमा पूंजी थी वह भी खत्म होने लगी। दोस्त जो पहले हर मौके पर साथ होते थे अब फ़ोन भी नहीं उठाते थे। रिश्तेदार ताने मारने लगे थे, पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा हुआ, इतना घमंड था, अब देखो हालात। राघव खुद से भी हारने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसे भुला दिया। एक दिन भारी मन से वह शहर के बाहर एक पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। उसने सोच लिया था कि या तो भगवान से जवाब पाएगा या सब कुछ छोड़ देगा। मंदिर वीरान था, शाम का समय था, हल्की हवा में पीपल के पत्ते सरसराने की आवाज़ आ रही थी। मंदिर के बाहर बैठा एक वृद्ध साधु राघव को देखते हुए मुस्कुराया और उसने उसको अपने पास बुलाया। आओ पुत्र, मन हल्का करने आए हो। राघव का दिल भर आया। उसने साधु के सामने बैठकर अपने दिल का सारा दर्द खोल दिया। नौकरी, दोस्त, अपमान, हार, हर बात। साधु ने ध्यान से सब सुना और फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, तेरे जीवन में जो हो रहा है वह भगवान की एक अदृश्य योजना का हिस्सा है। राघव ने चिढ़ते हुए कहा, कौन सी योजना महाराज? मैं तो केवल टूटते सपने और बर्बाद होते दिन ही देख रहा हूँ। साधु हंसे और बोले, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरण रहता था, तेज, सुंदर और निर्भय। उसे अपनी दौड़ की क्षमता पर बड़ा गर्व था, घमंड था। एक दिन वह घायल हो गया। उसके पैर में गहरी चोट आ गई। अब वह न ठीक से दौड़ सकता था, न शिकारियों से बच सकता था। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। उसी समय जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि जो भी जानवर भाग रहा था वह भटकते भटकते आग की लपटों में गिर रहा था। शिकारी भी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वह घायल हिरण जो चल भी नहीं सकता था, चुपचाप एक छोटी सी झील के किनारे बैठा रहा। आग जब फैली तो झील के चारों ओर की जगह बच गई और वह हिरण सुरक्षित बच गया। उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। साधु ने मुस्कुराकर राघव से कहा, समझे पुत्र, तेरे जीवन का बुरा समय भी शायद तुझे उस भयंकर आग से बचा रहा है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान हर दुख में कोई सुरक्षा छुपा कर रखते हैं, धैर्य रखो। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार उसे अपने जीवन के संघर्षों के बीच में एक उम्मीद की झलक दिखाई दी। उसने सिर झुकाकर साधु का आशीर्वाद लिया और मंदिर के बाहर आकर हल्के कदमों से चलता हुआ अपने नए जीवन की ओर बढ़ चला। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जीवन में जो भी बुरा समय आता है वह कभी कभी भगवान की छुपी हुई कृपा होती है। जब हम हार मान लेते हैं तब भगवान चुपचाप हमारे लिए कुछ और बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। भरोसा रखो, धैर्य रखो और चलते रहो। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए
और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।